यूनिक सा, बहुत अच्छा, साफ सुथरा और बहुत अच्छा लगा ना एयरपोर्ट पे उतरने के बाद। और वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे कि आपको नहीं पता हो अगर किसी चीज़ का तो आप आराम से उनसे पूछ सकते हैं, तो बता देते थे पाकिस्तानी होने के पाकिस्तानियों हिसाब को। से डर तो नहीं लग नहीं रहा था नहीं, क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये हम लोगों की, बहुत सारे पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की सोच है कि हम इंडिया जाते हैं तो हिंदू हमारे साथ ऐसा करेंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब हम लोग, हमारी फैमिली वहाँ उतरी, मेरी बच्चियाँ जवान थी जबकि, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमने चीज कोलकाता में पाई जो जाती हमने है। बाकी शहर देखे जैसे मुंबई, बेंगलोर और गुड़गांव वगैरह, उसमें ये बताया गया था काफ़ी सारे, मतलब वो काफ़ी महंगे हैं रहने के लिहाज से। कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ, पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन महंगा भी है। तो इसमें काफ़ी मतलब फैसिलिटीज़ भी हैं लेकिन सस्ता भी है। हर तरह के इंसान के लिए है ये शहर। और साफ़ सुथरा भी है और सेफेस्ट भी है इंडिया का। इंडिया जो है अब प्लान सिटीज पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। बिल्कुल, इससे पहले अगर हम गिफ्ट सिटी की बात करें, फिर उसके बाद डोलेरा सिटी की बात करें, और अभी हम लोगों ने एक बिल्कुल नई, हम कहेंगे स्मार्ट सिटी देखी है, न्यू टाउन कोलकाता की। और वाकई में जिस तरीके से प्लान किया गया है, स्पेशली अगर मैं बात करूं कि जैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक सोसाइटी, एक सिटी बनाया गया है, तो मैं कहूँगी बहुत कमाल का, बहुत शानदार। क्योंकि जय हिंद दोस्तों, पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके साथ भारत का सबसे ज्यादा इतिहास और संस्कृति जुड़ी हुई है। ऐसे में ही एक पाकिस्तानी महिला भारत के कोलकाता में पहली बार घूमने आई थी और यहाँ का डेवलपमेंट और कल्चर देख आंखें खुली की खुली रह गई। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी महिला का अनुभव सुनते हैं। कोलकाता शहर बड़ा बहुत जबरदस्त जबरदस्त शहर है। कोलकाता, तो बिल्कुल। कब जाना हुआ आपका इंडिया और किस लिए जाना हुआ? बस कुछ रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे हमारे, और इवेंट्स वगैरह भी थे तो उसमें जाना था। काफ़ी टाइम से हम लोग लगे हुए थे कोशिश में, फैमिली ने अप्लाई किया हुआ था, पर आपको पता है आजकल तो जाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे यहाँ पड़ोस में हमारे जो रिलेटिव है उनके यहाँ शादी थी, तो शादी में तो हमने अपने पाकिस्तानियों से ज्यादा एंजॉय वहाँ किया। अच्छा अच्छा, बहुत आपके unique- रिलेटिव्स की शादी थी नहीं या? नहीं, उनके पड़ोस में थी अच्छा, शादी पड़ोस कर में रहा, शादी। बंगाल के हैं वो लोग, बंगाली थे वो अच्छा, लोग, हाँ, जाहिर है, तो वहाँ उनके तो जाहिर है वो बंगाली। वहाँ होते। तो वहाँ शादी थी। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा ट्रेंड है कि शरारे और मैक्सियाँ, ये चीज़ें ज़्यादा हमारे यहाँ सब पहनते हैं शादियों में, लेकिन वहाँ बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन साड़ी थी ना, और उन्होंने साड़ी भी डबल पल्लू से और वो नीचे से उठा के बांधी थी। मेरे ख्याल से आपको अगर याद हो, देखा हो आपने ड्रामा या वो देवदास फिल्म, तो पारो ने वो साड़ी पहनी है, रेड और वाइट होती है उनकी। सुविधाएं बहुत अच्छी रखी। अच्छा, मुझे जो है स्मार्ट सिटीज की एक चीज बहुत अच्छी लगी है, जो मैंने जो है अभी भी नोट किया, उससे पहले भी मैंने नोट की थी, कि जितने भी इंडिया के बड़े शहर हैं जो बहुत ज्यादा क्राउडेड हैं, उनका क्राउड कम करने के लिए एक वेल प्लान लोगों को चीज दी जा रही है। जैसे अगर हम अभी कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के आउटस्कर्ट्स में, यानी बिल्कुल साथ ही जो है ये बनाया गया, जो है न्यू टाउन जो है बनाया गया। फिर उसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमें जो है देखने को मिलता है नोएडा और गुरुग्राम। फिर उसके बाद हम अहमदाबाद की बात करें तो उसके पास हमें देखने को मिलता है गिफ्ट सिटी। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर हम हिस्टोरिकल तरीके से पश्चिम बंगाल की ओर देखते हैं तो भारत के इतिहास में कोलकाता का महत्वपूर्ण अंग रहा है और यहाँ का कल्चर और परंपराएं भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते आ रहे हैं। दोस्तों, एक पाकिस्तानी महिला पहली बार भारत में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में रिश्तेदार के यहाँ घूमने आई थी, जो एक आर्टिस्ट है, और यहाँ का डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल कल्चर देख काफी चकित रह गई। कारण भारतीय परंपराएं पश्चिम बंगाल में आज भी जैसे की जैसे रही है, और दूसरी ओर देखा जाए तो पाकिस्तान का पूर्वी बंगाल आज कहाँ है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पूर्व बंगाल यानी आज का बांग्लादेश देखे तो आप सभी को पता है कि आज उसकी क्या स्थिति है। दोस्तों, इस पाकिस्तानी महिला ने भारत में एक बंगाली हिंदू फैमिली के यहाँ शादी में भाग लिया था और भारतीय हिंदू शादी देख काफी आश्चर्यचकित रह गई। महिला अपने अनुभव में कहती है कि जिस तरह से दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाते हैं, जिस तरह से महिलाएं साड़ी पहनकर खुशी मना रहे थे, देख मुझे बहुत मजा आ गया। महिला अपने अनुभव में आगे कहती है कि यहाँ का खाना, मिठाई, परंपराएं, पारंपरिक पोशाक वाकई तारीफे वाले हैं। हम पाकिस्तान से आए हैं, यह सुनकर ही लोगों ने हमें गिफ्ट दिए, और इतना ही नहीं, खाने के पैसे तक नहीं लिए। महिला अपने अनुभव में कहती है कि इंडिया ने काफी तरक्की की है, लेकिन वहाँ के लोग आज भी सभी लोगों के साथ सम्मान पूर्वक लेन देन करते हैं, और हम पाकिस्तानी है यह सुनकर हमें उपहार भी दिए गए। इतना प्यार मोहब्बत देख
मैं प्रभावित सी रह गई। दोस्तों, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और इसमें रंगीन पंडाल, हिंदू देवी दुर्गा और उनके परिवार की सजावटी मूर्तियां, प्रकाश सजावट और विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल होती है। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित मध्यम आय वाली विकसनशील सामाजिक बाजार वाली अर्थव्यवस्था है। पर्याप्त सार्वजनिक क्षेत्र के साथ सबसे बड़ी पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था है। यह भारत की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, जिसे पहले बंगाल के नाम से जाना जाता था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बंगाल स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष का एक मजबूत आधार बन गया था, जिससे बिपिन चंद्र पाल, ख्वाजा सलीमुल्लाह, चित्तरंजन दास, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उनके भाई शरद चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, A.K. फजलुल हक जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं को जन्म लिया। तो हमें देख के बहुत मजा आया ना वहाँ शादी में, बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। माइयों का भी उनका बिठाने का तरीका कुछ अलग था। वो माइयों कहते हैं ये उपटन हम हल्दी चढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो एक दिन पहले जो है हल्दी चढ़ती है उसको ना, लड़का हो या लड़की हो, तो वो पहले लड़के को लगती है वो हल्दी। उपटन जो होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में उपटन कहते हैं, वहाँ हल्दा होता है लकड़ी का, उसके ऊपर दुल्हन को बिठा के उसके भाई लाते हैं ना, तो वो पटसा चारों तरफ से ऐसे उठाते हैं, वो चौकी होती है उनकी, उसके ऊपर वो दुल्हन को उठा के लाए। वो तो उनके कोई पत्ते होते हैं, पान के कह लें, हमारे यहाँ वो पान होता है, लेकिन वो इस तरह पत्तों को चेहरे के आगे यूं रखते हैं। और वो व्हाइट कलर का ना वो ताज सा, हमारे यहाँ वो कुल्ला बनाते हैं, वो उनके यहाँ कुल्ला तो नहीं होता, मुकुट वगैरह टाइप का कुछ इस तरह। आप लोग बताइएगा भाई कि क्या है। तो वो बहुत अच्छी चीज लगी देख के ना, बहुत मजा आया वो देख के कि वो अलग बिल्कुल लाके वो बिठाया उसका। हम लोगों को पता चला कि भाई ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी। उन्होंने खाना हमें बहुत स्पेशली तौर पे दिया। छोटी छोटी सी हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल होती है, उनके यहाँ वो डाइनिंग टेबल नहीं होती, उनके यहाँ छोटे छोटे पटरे रखे जाते हैं, आगे आपको बिठाते हैं बड़ी इज्जत से। उस पटरे के आगे पे थाल लगाते हैं ना, वो थाली होती है उनकी, उस थाल के अंदर वो छोटी छोटी प्यालियाँ रख के उन्होंने हमें खिलाया, हमें बहुत इज्जत दी। फिर उन्होंने बाकायदा हमें आते हुए, हमने उन्हें नहीं दिया गिफ्ट, उन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमें गिफ्ट दिए। और साड़ियाँ वगैरह थी उनकी अपनी जो होती हैं वहाँ की बंगालियों की, बनारस की जो साड़ी कहलाती है बड़ी मशहूर, तो वो साड़ी उन्होंने हमें गिफ्ट करी। जो है एक और चीज बहुत अच्छी लगती है स्मार्ट सिटीज में, बेशक वो किसी भी शहर के हों, यानी कि किसी भी स्टेट में हो, उनकी मुझे एक चीज जो बहुत ज्यादा प्लान में अच्छी लगती है कि उसे जो पुराने शहर के साथ हर तरीके से भी कनेक्ट बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। जैसे हम गुरुग्राम और नोएडा को देखते हैं तो उसे बाय रेल, बाय रोड, हर तरीके से, इवन के मेट्रो के थ्रू भी कनेक्ट किया गया है। हम अगर द न्यू टाउन की बात करें तो इसे भी जो है बाय रोड भी किया गया है, बाय रेल का तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मेट्रो के थ्रू जो है इसे कनेक्ट किया जा रहा है ताकि जो है एक वो ट्रांसपोर्ट जो तेजी से हो, वो आसानी उसमें हो। फिर उसके बाद जो है एक और चीज इसमें मुझे अच्छी लगी कि एयरपोर्ट बहुत ज्यादा नजदीक है, 11 किलोमीटर बस। अच्छा, जैसे मौजूद बोला कि अभी जैसे वैसे मेट्रो उन्होंने बीच में कहा कि अभी जब तैयार हो जाए तो फिर डेफिनेटली उसके साथ भी कनेक्ट होगी। फिर एक मुझे ऑप्शन बड़ा अच्छा लगा और वो था सीनियर सिटीजन के लिए, कि जो ओवर क्राउडेड शहर है जहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, वहां से जो है एक, क्योंकि जो रश वाली जगह है वहां पे चीजों को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।